आज तारीख है 3 जुलाई 2024 दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। चलिए जानते हैं हम आज यूपी की 25 बड़ी खबरें। यूपी में मानसून का कहर, अगले 7 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा। एसपी की कुर्सी पर बैठकर बनाई रील वायरल होते ही मचा बवाल। अररिया एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। यूपी के 28 पीपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, अब बनेंगे आईपीएस अधिकारी। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026, बिना परीक्षा मिलेगा नौकरी का मौका। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में आएगा 25,000 करोड़ का नया निवेश, 5 साल में 22,000 नौकरियों की उम्मीद। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में मानसून का कहर, अगले 7 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बहराइच में सबसे अधिक 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि बिजनौर, ललितपुर, बुलंदशहर, संभल और हमीरपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। एसपी की कुर्सी पर बैठकर बनाई रील वायरल होते ही मचा बवाल। औरैया एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सोशल मीडिया रील का एक वीडियो होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक रिटायर्ड दरोगा के विदाई समारोह के बाद उनकी बहू एसपी कार्यालय के ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षक एसपी की कुर्सी पर बैठकर बॉलीवुड गाने पर रील बनाती नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने सरकारी पद की गरिमा और कार्यालय की मर्यादा पर भी सवाल उठाए। मामला सामने आने पर औरैया के एसपी अभिषेक भारती ने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि रील कार्यक्रम समाप्त होने और अधिकारियों के जाने के बाद बनाई गई थी। विवाद बढ़ने पर महिला और उनके रिटायर्ड दरोगा ससुर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित और वीडियो के माध्यम से माफी मांगी। महिला ने वायरल रील हटाने के साथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया, जिस पर करीब 16,000 फॉलोअर्स थे। एसपी अभिषेक भारती ने बताया है कि महिला ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए इसे आपराधिक मामला न मानते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और भविष्य में सरकारी कार्यालयों में इस तरह की हरकत न करने की सख्त हिदायत दी गई है। यूपी के 28 पीपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, अब बनेंगे आईपीएस अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के 28 प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में पदोन्नति देने की मंजूरी दे दी है। लंबे समय से लंबित इस प्रमोशन की अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। पदोन्नत अधिकारियों में कई वरिष्ठ अपर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और अन्य अधिकारी शामिल है, जिन्होंने वर्षों तक प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दी है। अब इन अधिकारियों को आईपीएस कैडर में शामिल किया जाएगा और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश पुलिस को अनुभवी नेतृत्व मिलेगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026, बिना परीक्षा मिलेगा नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात ये रही है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन पूरी तरह शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से किया जाएगा। आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है और उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने जिले की भर्ती अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और अंतिम तिथि की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच ले। यूपी डिफेंडर कॉरिडोर में आएगा 25,000 करोड़ का नया निवेश, 5 साल में 22,000 नौकरियों की उम्मीद। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से देश के बड़े रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में डेवलप हो रहा है। अगले 5 वर्षों में इस परियोजना में करीब 25,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है, जिससे 20 से 22,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। वर्तमान में कॉरिडोर के 6 नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट में कई रक्षा निर्माण इकाइयां काम कर रही है। सबसे अधिक निवेश कानपुर में हुआ है, जबकि झांसी दूसरे स्थान पर है। भारत डायनेमिक्स, ब्रह्मोस, अडानी डिफेंस समेत कई बड़ी कंपनियों यहाँ उत्पादन शुरू कर चुकी है। राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र बनेगा। यूपी टेट परीक्षा में
सख्ती, महिलाओं से उतरवाए गए कुंडल लॉकेट, कड़ी जांच के बाद मिली एंट्री। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी 2026 की शुरुआत गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। नकल रोकने और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन जांच भी की गई। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले कुंडल, लॉकेट, चेन समेत सभी धातु के आभूषण उतारने पड़े, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को भी मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए जांच की गई। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने, दस्तावेजों की जांच और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी इंतजाम नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की होगी भर्ती, हर ग्राम पंचायत को मिलेगा अलग सचिव। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए 13,116 ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पंचायती राज विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा करेगा, जिसमें पहले चरण में 4,372 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश की करीब 58,000 ग्राम पंचायतों के मुकाबले सचिवों की संख्या काफी कम है, जिसके कारण एक सचिव को कई पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ता है। नई भर्ती पूरी होने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना स्वतंत्र सचिव मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। ऐसे सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का टारगेट है कि ग्रामीणों को छोटे बड़े सरकारी कार्यों के लिए बार बार जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और अधिकांश सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सके। गाजियाबाद में एपी के फाइल ने खाली कर दिया बैंक अकाउंट, महिला डॉक्टर ने 6,24,000 की साइबर ठगी की हुई है शिकार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साइबर ठगों ने एक महिला डॉक्टर को एपी के फाइल भेजकर 6.24 लाख रुपए की ठगी का शिकार महिला को बना दिया। ठगों ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नाम से फर्जी मैसेज भेजा, जिसमें गैस सेवा से जुड़े अपडेट का हवाला देते हुए एपी के फाइल डाउनलोड करने के लिए महिला को कहा गया। डॉक्टर ने जैसे ही फाइल इंस्टॉल की, साइबर अपराधियों ने उनकी मोबाइल और बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बना ली और खाते से 6,24,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने गाजियाबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान लिंक या फिर एपी के फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि इस तरह के फर्जी मैसेज के जरिए साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। यूपी में खुलेगी 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट, 17 आयुष कॉलेजों में शुरू होंगे AI कोर्सेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष चिकित्सा सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लोगों को बेहतर पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 17 आयुष कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, ताकि छात्रों को नई तकनीक से जोड़कर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप तैयार किया जा सके। सरकार 51 स्मार्ट क्लासरूम भी विकसित करेगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योगी सरकार की MYUVA योजना, युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी किम युवा योजना चला रही है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष आयु के पात्र युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए पहले स्टेप में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन दिया जाएगा। सरकार परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी सहायता भी देगी, जिससे नए उद्यम की शुरुआत आसान हो सके। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी कम से कम 8वीं पास और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा उठा सकते हैं। सफलतापूर्वक कारोबार चलाने वाले लाभार्थी को आगे चलकर 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण पर भी ब्याज में सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इच्छुक युवा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।